नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तक्षशिला पर। सुबह के 7 बज रहे हैं और सुबह के 7 बजे का ये जो समय है, ये समय है आपका इंडियन पॉलिटी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। तो दोस्तों, कल से ये सीरीज स्टार्ट हुई है। कल 16 सितंबर से सीरीज स्टार्ट हुई। आज 17 सितंबर को इस सीरीज का दूसरा दिन है और हम लोग टॉपिक वाइज चल रहे हैं। जैसे हमने कल संविधान क्या है, क्यों है, इस पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर चर्चा की थी। आज भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर हमने चर्चा की। तो फटाफट ऑनलाइन आ जाइए और अपने सारे मित्रों के साथ एक बार इस क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिए। अपने व्हाट्सअप, फेसबुक, टेलीग्राम जहां भी शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये आपके यूपीएससी, स्टेट पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी पेट या अन्य जो भी रेलवे, एसएससी, जो भी एग्ज़ाम है जहां कि आपके लिए फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सेशन है। ठीक है, तो मेरा नाम अनूप उपाध्याय है। आप देख रहे हैं तक्षशिला सर्व द नेशन का चैनल। इसके अलावा हम बात करें तो रोज़ सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का भी सेशन आता है, तो इसको भी जरूर आप देखिए। रोज़ सुबह 5 बजे लाइव नहीं देख पाते तो रिकॉर्डेड देखिए। रोज़ सुबह 11 बजे अगर हम बात करें तो हिस्ट्री के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी आप जरूर देखिए। टाइम नोट कर लीजिए अपने दिमाग में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडॉप्टेड बाई कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑन। भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? आपके सामने ये ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, डेट देखने को मिल रहा है। 25 अक्टूबर 1948, 25 अक्टूबर 1949, 26 नवंबर 1948 या 26 नवंबर 1949। आपको बताना है दोस्त कि राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी। तो दोस्तों, आप लोग को याद आ ही रहा होगा कि 26 नवंबर 1949 को ही जो है वो क्या किया गया था, भारत के संविधान को संविधान सभा के द्वारा जो है वो अपनाया गया था। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर जो है, फटाफट हम लोग क्विक रिवीजन के मॉडल में इसको करते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर जो है वो देखने को मिल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम। भारत का संविधान लागू हुआ था 15 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1950 को या 15 जनवरी 1950 को। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है और ये आपका समय जो है वो शुरू हो चुका है। आपको सही उत्तर बताना है दोस्तों कि सही उत्तर क्या है। तो फटाफट हम रिवीजन कर रहे हैं, क्विक रिवीजन कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम ये चाहते हैं कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए आप पॉलिटी के जो भी न्यूज़ हैं उन न्यूज़ को जो है वो सरसरी निगाह से देख लीजिए। तो दोस्तों, जिन्होंने कहा 26 जनवरी 1950, वो सभी के उत्तर जो है वो सही हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। सेटिंग अ सुप्रीम कोर्ट वाज अ कलकत्ता इज अ पार्ट ऑफ। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता एक हिस्सा था किसका? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। ठीक है ना। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1793, 1793 का चार्टर अधिनियम या चार्टर एक्ट 1893, 1893 का चार्टर अधिनियम। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है और आपका समय जो है वो शुरू हो चुका है। आपको बताना है, फटाफट जो है सही उत्तर का चुनाव करना है। सही उत्तर बताना है कि जो सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्थापित हुआ था वो किसके तहत हुआ था। तो दोस्तों, जिन्होंने कहा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, वो सभी के उत्तर जो है वो सही हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विच एक्ट इज एसोसिएटेड विथ कोर्ट्स कैन इंटरप्रेट द रूल्स एंड रेगुलेशन। न्यायालय नियमों और विनियमों की व्याख्या कर सकते हैं, वे कौन से अधिनियम से जुड़ा हुआ है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आगे बढ़ते हैं। अगला है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। चार्टर एक्ट 1793, चार्टर 1793 का चार्टर अधिनियम और चार्टर एक्ट 1893, 1893 का चार्टर अधिनियम। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है और आपका समय जो है वो शुरू हो चुका है। इसका मैं साइड हो चुका हूं कि आपको स्क्रीन जो है वो साफ साफ दिखे, आपको किसी भी प्रकार का व्यवधान ना हो और कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को देख सके। तो दोस्तों, जिन्होंने कहा सी यानी कि चार्टर एक्ट 1793, वो सभी के उत्तर जो है वो सही हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दोस्तों। प्रश्न है, द क्रिश्चियन मिशनरीज वर अलाउड टू स्प्रेड द रिलीजन इन इंडिया अंडर द एक्ट। किस अधिनियम के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में अपना धर्म फैलाने की अनुमति दी गई? पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। अगला टॉप आपका जो ऑप्शन है उस ऑप्शन को देखिए। चार्टर एक्ट 1830, 1813 का चार्टर अधिनियम, चार्टर एक्ट 1833,
1833 का चार्टर अधिनियम, चार्टर एक्ट 1853, 1853 का चार्टर अधिनियम। और आपका समय जो है वो शुरू हो चुका है। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। फटाफट जो है क्विक रिवीजन हम लोग करते हैं और क्विक रिवीजन के माध्यम से देखते हैं कि सही उत्तर जो है वो क्या है और ये सही उत्तर किस प्रकार से हम देखेंगे। इस प्रकार के प्रश्न आपको आपके आगामी परीक्षाओं में जरूर से जरूर जो है वो देखने को मिलेंगे और आप जो है इसका लाभ भी उठाएंगे आप अपनी आगामी परीक्षाओं में, ठीक है ना। तो दोस्तों जिन्होंने भी कहा बी, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। चार्टर एक्ट 1813 जो है वो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अ सेपरेट गवर्नर फॉर बंगाल टू बी अपॉइंटेड अंडर द एक्ट। किस अधिनियम के तहत बंगाल के लिए एक अलग जो है वो गवर्नर का जो है वो नियुक्त किया जाने के बारे में जो है वो चर्चा की गई है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट ऑफ 1793, चार्टर अधिनियम 1793, चार्टर एक्ट ऑफ 1733, 1733 का चार्टर अधिनियम, चार्टर एक्ट ऑफ 1753 का चार्टर अधिनियम। आपको बताना है दोस्त कि राइट आंसर क्या है, ए बी सी या डी। तो दोस्तों जिन्होंने कहा 1753 का जो आपका चार्टर अधिनियम हो, सभी के उत्तर जो है वो आपके सही हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, द फर्स्ट स्टैच्यू ऑफ द गवर्नेंस ऑफ इंडिया, ठीक है ना, अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज द। ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन के तहत भारत के शासन के लिए पहला कानून था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1892 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ठीक है ना, ए बी सी या डी। और आपका समय जो है वो शुरू हो चुका है। आपको बताना है मेरे दोस्त कि सही उत्तर क्या है। कैसा लग रहा है सेशन, कैसे लग रहे हैं प्रश्न, जरूर उत्तर दीजिएगा, जरूर बताइएगा, अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिए। आप फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह स्टेटस लगाइए। आपके जो भी फ्रेंड्स जो हैं वो यूपीएससी ट्रिपल एससी पेट दे रहे हों, कोई भी एग्जाम दे रहे हो जहां आपको इस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं, तो वहां के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जिन्होंने कहा ए, वो सभी के उत्तर जो है वो सही। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858। अगला प्रश्न, which act enabled the governor general to associate representative of the Indian people with the work of legislation by nominating them to his expanded council। किस अधिनियम ने गवर्नर जनरल को भारतीय लोगों के प्रतिनिधियों को अपनी विस्तारित परिषद में नामित करके कानून के काम से जोड़ने के सक्षम बनाया। ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, भारत सरकार अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1892 या भारत सरकार अधिनियम 1915। आपको बताना है दोस्त कि राइट आंसर क्या है, ए बी सी या डी। और आपका समय जो है वो शुरू हो चुका है। आपको सही उत्तर का चुनाव करना है दोस्त कि सही उत्तर क्या है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों जिन्होंने कहा बी यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861, वो सभी के उत्तर जो है वो आपके सही हैं। आपको बताना है दोस्त, जो मैंने पूछा कि राइट आंसर क्या है, आपको केवल राइट आंसर बताना है ना। तो राइट आंसर आपको केवल बताना है, ठीक है ना। तो जिन्होंने कहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861, वो सभी के उत्तर जो है वो क्या है आपके सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंडर विच एक्ट द काउंसिल्स वर हैविंग अ पावर टू डिस्कस द बजट एंड एड्रेसिंग क्वेश्चन टू द एक्जीक्यूटिव। किस अधिनियम के तहत परिषदों को बजट पर चर्चा करने और कार्यपालिका को प्रश्नों को संबोधित करने की शक्ति प्राप्त थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1892 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915। आपको बताना है दोस्त कि राइट आंसर क्या है और आपका समय जो है वो शुरू हो चुका है। आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। ठीक है, तो दोस्तों जिन्होंने भी कहा सी यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1892, वो सभी के उत्तर जो है वो सही हैं। भारत सरकार अधिनियम 1892 जो है वो आपका सही उत्तर है, ठीक है ना। कैसे लग रहे हैं प्रश्न, अपना जरूर कमेंट जो है वो करते चलिएगा। और सुबह 5 बजे का करंट भी देख लीजिएगा। अभी 11 बजे जो आपका हिस्ट्री का एमसीक्यू होगा उसको भी देखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। विच एक्ट वॉज पास टू कंसोलिडेट द प्रोविजन ऑफ द प्रीसीडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है ना, भारत सरकार के पूर्ववर्ती अधिनियमों के प्रावधानों को समेकित करने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया था। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए बी सी या डी। ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861, भारत सरकार अधिनियम 1861, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1892, भारत सरकार अधिनियम 1892 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1950, भारत सरकार अधिनियम
1915 और आपका ऑप्शन जो है वो शुरू हो चुका है। आपको बताना है कि राइट आंसर जो है वो क्या है, ए बी सी या डी में से आपको सही उत्तर का जो है वो चुनाव करना है। ठीक है ना। तो दोस्तों जिन्होंने भी कहा, ठीक है ना, आपके दिमाग में जो है वो उत्तर जो है वो घूम रहे होंगे, तो दोस्तों जिन्होंने भी कहा यानी कि कौन सा डी, वो सभी के उत्तर जो है वो सही हैं। डी जो है वो आपका राइट आंसर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 की अगर हम बात करें, भारत सरकार अधिनियम 1915 जो है वो आपका राइट आंसर है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन लेजिस्लेचर वॉज मेड बाई कैमरल अंडर, पहली बार भारतीय विधानमंडल को द्विसदनीय बनाया गया था। ठीक है ना। ऑप्शन आपके सामने है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1892, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1950 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। आपको बताना है दोस्तों कि राइट आंसर क्या है और आपका समय जो है वो शुरू हो चुका है। सही उत्तर का चुनाव करना है दोस्तों। आगे आपको बताना है कि सही उत्तर क्या है, ए बी सी या डी। आपको सही उत्तर बताना है दोस्तों कि सही उत्तर क्या है, ए बी सी या डी में से आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो दोस्तों जिन्होंने कहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, वो सभी के उत्तर जो है वो आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, विच एक्ट डिवाइडेड लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द सेंटर एंड प्रोविनेंस, किस अधिनियम ने केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों को विभाजित किया। भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1892 या भारत सरकार अधिनियम 1861। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। विच एक्ट डिवाइड लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द सेंटर एंड प्रोविनेंस, और आपका समय जो है वो शुरू हो चुका है। आपको राइट आंसर जो है वो देना है। आपको बताना है कि सही उत्तर क्या है, ए बी सी या डी। दोस्तों जिन्होंने कहा ए यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वो सभी के उत्तर जो है वो बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न, द कॉन्स्टिट्यूशन शुड गिव इंडिया डोमिनेशन स्टेट वॉज अ प्रपोजल इन, संविधान को भारत को प्रभुत्व का दर्जा देना चाहिए, यह प्रस्ताव था किसका। कैबिनेट मिशन प्लान, क्रिप्स मिशन, माउंटबेटन प्लान यानी कि माउंटबेटन यूजर या साइमन कमीशन। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए बी सी या डी, और आपका समय जो है वो शुरू हो चुका है। प्रश्न जरूर बताइएगा, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपसे काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपके आयोग में पूछे जाते हैं, चाहे वो छोटी परीक्षा हो चाहे बड़ी परीक्षा हो, हर जगह से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों जिन्होंने कहा क्रिप्स मिशन, वो सभी के उत्तर जो है वो सही हैं। और क्रिप्स मिशन में जो है द कॉन्स्टिट्यूशन शुड गिव इंडियन डोमिनेशन स्टेटस, ऐसा बात कहा गया है। अगला प्रश्न है, द प्लान टू ट्रांसफर ऑफ पावर टू द इंडियंस एंड पार्टीशन ऑफ द कंट्री वॉज लेट डाउन इन द, भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण और देश के विभाजन की योजना किसके द्वारा जो है वो निर्धारित की गई थी। आपके सामने ऑप्शन है, कैबिनेट मिशन प्लान, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन या माउंटबेटन प्लान। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए बी सी या डी में से आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। आपको सही उत्तर बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। सेशन कैसा लग रहा है, अगर रिकॉर्डेड देखेंगे तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों जिन्होंने भी कहा डी यानी कि माउंटबेटन प्लान, वो सभी के उत्तर जो है वो सही हैं। डी जो है वो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हाउ मच टाइम इट टुक फॉर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टू फाइनलाइज द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को अंतिम रूप देने में संविधान सभा को कितना समय लगा। ऑप्शन है 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 साल 9 महीने 8 दिन, 2 साल 7 महीने 18 दिन या 2 साल 5 महीने 20 दिन। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए बी सी या डी। तो दोस्तों जिन्होंने भी कहा 2 साल 11 महीने 18 दिन, वो सभी के उत्तर जो है वो सही हैं। ठीक है। तो दोस्तों ये रहा आज का सेशन। कैसा लगा आपको, सुबह 7 बजे का इंडियन पॉलिटी का सेशन। संविधान से हमने शुरुआत की, एकदम बेसिक से हम शुरुआत करते हैं और बेसिक से शुरुआत करते हुए एकदम सिलेबस के हिसाब से हम चलेंगे। और उम्मीद करेंगे कि यहाँ से आपको आपकी आगामी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न मिले। प्रयास है और इस प्रयास में आपकी सहभागिता
मुझे बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो कृपया करके इस क्लास को खुद भी देखें, बार बार देखें, नोट्स बनाना है तो नोट्स बना लें और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करते रहें। उन्हें बताएं, उनको क्लास का लिंक शेयर करें व्हाट्सअप पे। आपका जो फ्रेंड सर्कल है, आपका स्टडी सर्कल है, आप अपने व्हाट्सअप का स्टेटस बना दीजिए। जिससे क्या होगा कि बहुत अनजान लोग भी, जिनका नंबर आपके पास है, जिनको आप मैसेज नहीं करते हैं, उनका मैसेज आपको नहीं आता लेकिन स्टेटस आप टाका झाकी करते रहते हैं, तो उन्हें भी जो है वो आप बता सकते हैं, वो भी ठीक है ना, इसका लाभ उठाएं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में 11 बजे। तब तक अपना ध्यान रखिए। और उसके पहले 9 बजे हम लोग करंट अफेयर्स, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस करते हैं आईएएस और पीसीएस एग्जाम के लिए और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, तो उसको भी आप देख सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।